Now today's topic is preparation of alkyl halide from hydrocarbon. इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से तैयार किया था. Now it is a second method to prepare the alkyl halide from the hydrocarbon. Alkyl halide are formed from saturated as well as unsaturated hydrocarbons by various reactions. So first of all the first reaction is by halogenation of alkane. What is the meaning of halogenation of alkane? It is also substitution reaction in which the one or more hydrogen atom of the alkane replaced by the halogen, so called as the halogenation. जनरल रिएक्शन क्या होगी कि RH it is alkane plus X2, so the corresponding alkyl halide is formed plus HX. Okay, now in this case alkane ये जो रहेंगे ये varieties of alkane रहेंगे. So in this case ease of replacement, कुछ बेसिक चीज है अल्केन के बारे में हमें जानना होगा कि ease of replacement of hydrogen is, order of ease of replacement क्या होगा, means the ease of replacement of hydrogen is tertiary hydrogen, it is easily replaced as compared to the secondary, as compared to the primary. हम टर्शियरी हाइड्रोजन जो रहेगा ये इजीली वहां से निकाल पाएंगे as compared to secondary, as compared to the primary. Correct? Now the first reaction is chlorination. हैलोजनेशन में हम क्लोरीनेशन देखते हैं, मींस X के जगह Cl देखते हैं. सो RH plus Cl2. Okay, the reaction of this Cl2, it is carried out in presence of the sunlight, or H mu means ultraviolet light. Then the corresponding alkyl chloride is formed along with the HCl. Correct? Now in this case this reaction it is a free radical substitution reaction. Chlorination it is a free radical substitution reaction, means Cl यहाँ पे सनलाइट के कारणवश, अल्ट्रावायलेट लाइट के कारणवश यहाँ पे फ्री रेडिकल्स तैयार होंगे. ठीक है, फ्री रेडिकल्स तैयार होंगे और ये फ्री रेडिकल देन अटैक्स टू दी अल्काइल. ओके, यहां पे भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, मींस ये जो बॉन्ड रहेगा ये ब्रेक होगा और यहां पे फ्री रेडिकल्स तैयार होगी. ठीक है, मींस इट इज अ free radical, means chlorination it is a free radical substitution reaction. एग्जाम्पल लेते हैं हम CH4Cl2 H mu. Okay, then CH3Cl is formed, methyl chloride is formed. But if this Cl2 it is in excess quantity, then this excess Cl2 it is again react with the CH3Cl and forms the CH2Cl2, डायलोजन डेरिवेटिव तैयार होगी. और अपने पास में समझो Cl2 है, बचा हुआ है, तो CHCl3 ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव एंड लास्टली there is a formation of CCl4. मींस यहाँ पे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव तैयार हो रही है, डायहैलोजन डेरिवेटिव तैयार हो रही है, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव एंड टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव तैयार
हो रही है। मींस इन दिस केस देयर इज अ formation of the mixture of monohalogen and polyhalogen derivatives, so it is very difficult to separate from one another. Means in this case this chlorination means the halogenation, it is not a suitable method for the preparation of the alkyl halide. Reason क्या है कि यहाँ पे आइसोमर्स इसके तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे मोनोहैलोजन के साथ में बाकी के हैलोजन डेरिवेटिव्स तैयार हो रही है। मींस इसकी गुड यील्ड यहाँ पे नहीं मिलेगी, ज्यादा क्वांटिटी में मोनोहैलोजन डेरिवेटिव तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ में डायहैलोजन, ट्राइहैलोजन और टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव भी तैयार होगी। करेक्ट। मींस इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दी Cl, मीन Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे तैयार हुआ, और ये Cl फ्री रेडिकल किसके कारण तैयार हुआ? अल्ट्रावायलेट लाइट के कारणवश या सनलाइट के कारणवश। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है इसका क्लोरीनेशन का। आपने 11th में देखा होगा इसका इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, रिएक्शन तो बाद में बंद होना ही है, बट उस टॉपिक के तरफ अपन नहीं जाते। ये फर्स्ट इसका ड्रॉबैक होगा क्लोरीनेशन का, मींस हैलोजनेशन का, कि यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा यील्ड में अपन मोनोहैलोजन डेरिवेटिव को तैयार नहीं कर सकते। फिर करना भी है तो इसको एक्सेस क्वांटिटी में लेना होगा और इसको लिमिटेड क्वांटिटी में लेना होगा। इसका सेकंड ड्रॉबैक कौन सा है कि सपोज मैंने CH3 CH2 CH3, करेक्ट, मींस ये प्रोपेन लिया मैंने, इसका मैं समझो क्लोरीनेशन करता हूं Cl2 H-, करेक्ट। न्यू इन दिस केस देयर आर two possibilities of replacement of the hydrogen. यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी थी, all the hydrogens they are primary, but in case of propane there are two types of the carbons. प्राइमरी कार्बन, टर्मिनल कार्बन्स जो है ये प्राइमरी है, बीच वाला जो है ये सेकेंडरी कार्बन है। इसको जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ये प्राइमरी है, बट इसको जो अटैच्ड है ये सेकेंडरी। फिर यहाँ रिप्लेसमेंट होना है, हाइड्रोजन को निकालना है और उसके जगह Cl को अटैच करना है। तो मैं प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं या सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं? करेक्ट। सपोज मैं प्राइमरी कार्बन को रिप्लेस करता हूं तो यहां पे प्रोडक्ट तैयार होगा CH3 CH2 Cl. Now it is a primary propyl chloride. But another possibility is that if there is a replacement of the secondary hydrogen, means hydrogen from the secondary carbon, in this case formation of the CHCl CH3, means it is a secondary propyl chloride. ठीक है, मीन्स यहाँ पे आइसोमर्स तैयार हो रहे हैं, ना कि कोई एक मोनोहैलोजन डेरिवेटिव तैयार हो रही है। यहाँ प्राइमरी तैयार हुआ और सेकेंडरी भी तैयार हुआ, मीन्स इसका यील्ड जो है ये ज्यादा नहीं होगा। इसके पहले ही मैंने आपको क्लियर किया कि समझो हाइड्रोजन हमें अल्केन से निकालना है तो टर्शियरी हाइड्रोजन एटम ये जल्दी निकलेगा, मीन्स ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन it is from tertiary, secondary and primary. So no doubt कि ये प्राइमरी हाइड्रोजन निकालने के बजाय सेकेंडरी हाइड्रोजन ये जल्दी निकलेगा। कारण कौन सा होगा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकेंडरी हाइड्रोजन मैं समझो निकालता हूं तो यहां जो फ्री रेडिकल तैयार होगा ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा। समझो हाइड्रोजन यहां से निकालता हूं तो प्राइमरी फ्री रेडिकल तैयार होगा। और 11th में आपने देखा होगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो जल्दी रिएक्शन होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल जो है ये
टर्शियरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल एज कंपेयर टू, सो नो डाउट कि रिएक्टिविटी ऑर्डर भी जो रहेगा या रिप्लेसमेंट ऑर्डर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन जो रहेगा, इट इज डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जो स्टेबल फ्री रेडिकल तैयार करेगा वो जल्दी रिएक्शन तैयार करेगा। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इट इज अ मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। सो इट इज द अनदर ड्रॉबैक ऑफ द हैलोजनेशन, मींस यहां पे क्लोरीनेशन। ओके, सो द क्लोरीनेशन इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड अपन इसका ब्रोमिनेशन देखते हैं, ब्रोमिनेशन। ओके, सो RH plus Br2, no doubt in this case the alkyl bromide is formed, but this reaction it is carried out in presence of the electrophile, इलेक्ट्रोफाइल में होगा, ठीक है, मींस ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मींस यहां पे ये रिएक्शन AlBr3 में होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये लेविस एसिड है, करेक्ट, लेविस एसिड है, ये इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करेगा, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। एग्जांपल के तौर पे CH3 plus Br2, then CH3 CH2 Br plus HBr, but this reaction it is carried out in electrophile. Okay, now the third one is the iodination. Iodination means replacement of the hydrogen by the iodine. Okay, then RH plus I2, then Ri plus HI, but this reaction it is a reversible reaction है। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होना चाहिए करके हमें दिस रिएक्शन मींस आयोडीनेशन इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका कारण क्या होगा? तो यहाँ HI जो है, HI जो हेलो एसिड तैयार हुआ, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि HI में बॉन्ड लेंथ बड़ी है, इसका बॉन्ड एनर्जी जो है ये कम है, इसलिए इजीली ब्रेक होके क्या करेगा? हाइड्रोजन इसको दे देगा। और क्या होगा? हाइड्रोजन इसको दिया कि रिवर्स रिएक्शन होके अल्केन और आयोडीन और तैयार होगा। सो टू स्टॉप द रिवर्स रिएक्शन, this iodination it is carried out in presence of the strong oxidizing agent like, तो होगा क्या कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में समझो HiO3 अप्लाई करता हूं, देन दिस HiO3 इसी का एसिड जो होगा ये HI के साथ रिएक्ट करेगा, इसको कंज्यूम कर देगा में I2 प्लस H2O, बैलेंसिंग कर सकते हैं अपन। मींस ये जो HI3 है ये रिएक्ट विद HI एंड स्टॉप द बैकवर्ड रिएक्शन। सो द आयोडीनेशन, this reaction it is carried out in presence of the क्या strong oxidizing agent, correct। दूसरी बात आप बोलोगे कि सर ये HI है, यहाँ HBr तैयार हुआ, इसके पहले HCl तैयार हुआ, ये हेलो एसिड्स थे, पर रिएक्टिविटी ऑर्डर अपन ने हेलो एसिड का देखा था कि HIA स्ट्रॉन्ग क्या थे? एसिड्स थे, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा थी, इसलिए फट से ब्रेक होके क्या करेगा? इसको हाइड्रोजन देके अल्कीन को तैयार कर देगा। ओके, सो नाउ इन दिस केस द अल्काइल हैलाइड फॉर्म फ्रॉम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्पेशली हमने क्या किया? अल्केन लिया, ठीक है,
बट इस अल्केन में भी ईज ऑफ रिप्लेसमेंट मैंने आपको पहले बताया कि टर्शियरी हाइड्रोजन है तो इजीली निकल जाएगा, उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, सेकेंडरी उससे कम होगी और प्राइमरी उससे भी कम होगी। आफ्टर दैट फिर हैलोजन में हम क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं क्या, ब्रोमीन ले रहे हैं क्या, आयोडीन ले रहे हैं क्या। सो क्लोरीनेशन मींस सिंपली इन दिस केस द हाइड्रोजन एटम इट इज रिप्लेस्ड बाय द Cl, बट दिस रिएक्शन इट इज carried out in presence of sunlight, easily carried out in presence of the sunlight. अब why this chlorination it is carried out in presence of sunlight, easily अपन sunlight में कर सकते हैं, but bromination it is not carried out in presence of the sunlight. इसको हमें इलेक्ट्रोफाइल अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। आयोडीनेशन के लिए हमको क्या करना पड़ा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ा, लाइक HgO, HnO3 या HiO3. These are the strong oxidizing agent which are used to prepare the क्या alkyl iodide. इसका रीजन क्या होगा, तो एक ये देखो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ X2 जो है ये है F2, it is greater then Cl2, then Br2, then I2. Again reactivity of this X2 it is depend upon the formation of free radical, correct। तो इसका जो फ्री रेडिकल तैयार होगा मींस इस तरह से I फ्री रेडिकल तैयार होगा, ये दिस फ्री रेडिकल इट इज अ लेस स्टेबल होने के कारणवश ये रिएक्शन को तैयार नहीं कर पाएगा, मींस इसका स्लोवेस्ट रेट रहेगा। फिर फ्लोरीन में देखो कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, अब ये फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी जो है इट इज डिपेंड अपॉन द साइज जो है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारणवश वो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लूज कर देगा एंड अगेन कन्वर्ट्स इनटू द I2, करेक्ट। नाउ इसकी जो रिएक्शंस रहेंगी ये सब वायलेंट रहेंगी, वायलेंट रिएक्शंस को तैयार करेगा, और ये जो रहेगा ये स्लो रिएक्शंस को तैयार करेगा। स्लोवेस्ट रिएक्शंस रहेंगी इसकी, कौन सी रहेंगी, स्लोवेस्ट रिएक्शंस रहेगी, करेक्ट। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए इसके बाद में ये वायलेंट के बाद में कौन है, Cl2। तो Cl2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, इसलिए यह रिएक्शन इजीली कैरिड आउट इन द सनलाइट एंड गिव्स द हायर यील्ड ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लोराइड। बट इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन, ये ब्रोमिनेशन समझो है तो ये फ्री रेडिकल सनलाइट से तैयार नहीं कर पाता है, इसलिए हमें इसकी रिएक्शन कैसे तैयार करना होगा, इलेक्ट्रोफाइल से तैयार करना होगा। इलेक्ट्रोफाइल ये लेविस एसिड होगा, लेविस एसिड होने के कारणवश यह होमोलिसिस हुआ है, बट यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल हेटेरोलिसिस को तैयार करेगा। हेटेरोलिसिस तैयार करने के बाद यहां पे जो एक Br2 है प्लस AlBr3, then in this case there is a formation of Br positive। होमोलिसिस नहीं होगा, हेटेरोलिसिस होगा, प्लस AlBr4 पॉजिटिव। ये जो तैयार किया है ये इलेक्ट्रोफाइल है, because this species carries the positive charge, and in this case hydrogen atom it is replaced by the electrophile, so it is a electrophilic substitution reaction। But in case of chlorination, hydrogen atom it is replaced by the free radical, so called as the free radical substitution reaction। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, करेक्ट, ये थोड़ा ध्यान देना है। It is also electrophilic substitution reaction, but this reaction it is carried out in presence of the strong oxidizing agent, and this reaction it is carried out in presence of the electrophile। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपको काम में आएगा, ठीक है। नाउ another reaction means from the hydrocarbon is unsaturated hydrocarbon से लेंगे। अभी हमने जो लिया था वो सैचुरेटेड से लिया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस अल्केन से, एंड हैलोजनेशन ऑफ अल्केन देखा था। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज
by hydrohalonation of alkene. Hydrohalonation of alkene means preparation of alkyl halide from alkene. पहले अपन ने देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन, जिसमें हाइड्रोजन एटम इट इज रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन, सो कॉल्ड एज द हैलोजनेशन. Alkene, it is a unsaturated containing carbon-carbon double bond, containing carbon-carbon double bond. CS2 double bond CS2 plus HCl. ये unsaturated है, so it undergoes the addition reaction. HCl, it is added on the double bond of the alkene. Correct? No doubt to form the single compound, big compound को तैयार करेगा, means ये तैयार हो जाएगा CH3. There is a addition of hydrogen to this carbon and Cl attached to this carbon, so CH3 CH2 Cl. Now in this reaction there is a addition of HCl. So this reaction it is called as the hydrochlorination. समझो X होता है तो hydrohalonation. In this reaction there is an addition of HX on the double bond, so it is क्या होगा? हाइड्रोहैलोजनेशन. ये एडिशन रिएक्शन है, पर कौन सी एडिशन रिएक्शन होगा? वेदर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. सिंपली यहां पे थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि HX जो है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और हैलोजन में काफी ज्यादा है. यहां फ्यूजन जो होगा ये हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा और ये तैयार करेगा H पॉजिटिव प्लस दी X नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता किसको है? इसको है, ठीक है ना. इसलिए ये अटैक करेगा कहां? यहां पे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड कैसा है? लूजली बॉन्डेड है. पाई बॉन्ड जो है ये वीक है, लूजली बॉन्डेड है. ये इजीली इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? इसको मिलेगा. फिर इसका हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन तैयार होने से तैयार क्या हुआ? यहां पे इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ. So no doubt it is a electrophilic addition reaction होगा. करेक्ट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2. Now it is a propene, it is a ethene, ethyl chloride. बराबर है. इसका थ्योरी लिखना है तो when the ethene it is react with the HCl, then HCl molecule it is added on the double bond of this ethene and form the ethyl chloride. इसका मतलब जितने कार्बन का आपने अल्कीन लिया था उतने ही कार्बन का क्या तैयार हुआ? अल्काइल तैयार हुआ. करेक्ट? अल्काइल तैयार हुआ. Now in this case HCl, अब यहां पे हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड करे थे, Cl इस कार्बन पे ऐड करे थे, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक अल्कीन था. अब मैं समझो ये हाइड्रोजन यहां पे ऐड करता हूं और Cl यहां पे ऐड करता हूं, तो क्या तैयार होना चाहिए? प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड तैयार होना चाहिए. बट ये Cl यहां पे अटैच करता हूं, बॉन्डेड करता हूं और H यहां पे करता हूं, तो क्या तैयार होगा? सेकंड. नो डाउट इन दिस केस अगेन यहां पे दो आइसोमर्स तैयार हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? दो आइसोमर्स तैयार हो रहे हैं. ऐसे समय एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ द असिमेट्रिक मॉलिक्यूल HCl HX जो है ये असिमेट्रिक है. ऑन द unsymmetric alkene, then addition of HX molecule takes place according to MK rule, means Markovnikov rule. Correct? सपोज यहां पे एडिशन हमको HX का काय पे करना है? अनसिमेट्रिक अल्कीन के ऊपर करना है, क्योंकि अनसिमेट्रिक अल्कीन में
आइसोमर्स तैयार हो रहे। कौन से आइसोमर्स तैयार हो रहे? पोजिशनल आइसोमर तैयार हो रहे, प्राइमरी या सेकेंडरी तैयार हो रहे। ऐसे समय हमें इसका एडिशन कैसे करना है? एम के रूल से करना है, एम के रूल। अब व्हाट इज एम के रूल? मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? Markovnikov rule is that the addition of unsymmetric molecule, at the time of addition of unsymmetric molecule, the negative part of the added molecule and a halide part of the added molecule goes to that carbon of the double bond. डबल बॉन्ड का, क्योंकि एडिशन डबल बॉन्ड पे ही होने वाली है, यहां नहीं होने वाली है, करेक्ट? So the negative part of adding molecule, ऐड होने वाले मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट है, कौन है यहाँ? halide part है। Then negative or halide part of the adding molecule, HX molecule, goes to that carbon of the double bond which carries the least number of the hydrogen. अब ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो इसके, कौन से कार्बन के पास में लीस्ट हाइड्रोजन है? नो डाउट इन दिस केस। सो द मोस्ट stable product is CH3 CHCl CH3. It is a isopropyl chloride, ठीक है, isopropyl chloride. So in case of a symmetric alkene, the addition of HX molecule takes place according to कैसे होगा? मार्कोनिकॉफ रूल से होगा, करेक्ट? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr. नाउ इट इज अ हाइड्रोक्लोरिनेशन था, एडिशन ऑफ HCl था। अब मैं हाइड्रोब्रोमिनेशन करता हूं, एडिशन ऑफ द HBr. No doubt in this case also the negative part of this HBr, it is goes to that carbon which carry the least number of M के रूल से एडिशन होगा, क्योंकि अल्कीन जो है असिमेट्रिक है। ओके, देन CH3 CHBr CH3, it is also isopropyl bromide तैयार हुआ, ठीक है। But when the addition of HBr, correct, on the unsymmetric alkene, it is carried out in presence of peroxide. Suppose peroxide में होता है, कोई भी peroxide में होता है, तो peroxide का काम होता है कि वो फ्री रेडिकल को तैयार करेगा। क्या करेगा? फ्री रेडिकल को तैयार करेगा। देन ये वाली रिएक्शन, सेम रिएक्शन when it is carried out in presence of the any peroxide, then addition of HBr takes place according to anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule means CH3 CH double bond CH2 plus HBr plus HBr, then the addition of this means negative part जो है, it is goes to that carbon of the double bond which carries the more number of hydrogen. Means Markovnikov rule में था कि negative part goes to that carbon which carries the least number. अब यहाँ पे अपन बोलेंगे कि positive part of the adding molecule goes to that carbon which carries the least number of the hydrogen. Then CH3 CH2, correct? ये मार्कोनिक से उल्टा है, अपोजिट है, सो नो डाउट इट इज कॉल्ड एज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये रिवर्स एडिशन जो है, उल्टा एडिशन जो है, ये काय के कारण होता है? पेरोक्साइड के कारण होता है, सो कॉल्ड एज द peroxide effect. Anti-Markovnikov rule, it is called as the peroxide effect, क्योंकि peroxide जो है ये HBr का एडिशन जो है ये उल्टा करता है। सपोज यहाँ peroxide नहीं है, नो डाउट
कि इसका एडिशन कैसे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से ही होगा। इसके प्रेजेंस से, इसके कारणवश, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देयर इज अ क्या, रिवर्स एडिशन, opposite addition of the HBr. Correct? Now CH3 CH double bond CH2 plus HCl. In presence of peroxide, then CH3 CHCl CH3, यहां पे ये प्राइमरी प्रोपाइल ब्रोमाइड तैयार हुआ था, प्राइमरी प्रोपाइल ब्रोमाइड तैयार हुआ था। यहां पे ये सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड तैयार हुआ, फिर HCl में